प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार। JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 एवं 8 के विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रयोग के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जोहार। हम अपने आसपास यह देखते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन फिर से अपने पूर्व अवस्था में भी आ जा सकता है। हम लोग घर में खाना बनाते हैं, खाना पकाने के समय चावल डालते हैं, चावल धीरे धीरे भात बन जाता है। रोटी बनाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। इस तरह से अनेक क्रियाकलाप ऐसे हैं जो परिवर्तन को दर्शाते हैं। घर में दूध से दही बनाया जाता है, घी को गलाते हैं, वो भी परिवर्तन है। पानी से बर्फ़ जमाते हैं, वो भी एक परिवर्तन है। इस तरह से कई तरह के परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं। इसमें से कुछ धीरे धीरे ये परिवर्तन होता है और कुछ परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से होता है। इन परिवर्तनों को हम एक एक करके देखेंगे। अब जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये देखिए मोमबत्ती जल गई। और इसी तरह से अगर हम इस लकड़ी को जलाते हैं तो वह उतनी तेज़ी से नहीं जलती है। और अगर इसके बदले फिर हम लोग लोहा का टुकड़ा लेते हैं तो वह और भी नहीं जलता है। इस तरह से हम अपने आसपास देखते हैं कुछ तीव्र परिवर्तन होते हैं। जैसे इस माचिस को जब हम रगड़ते हैं तो ये तुरंत जल गया, जो बारूद है वो तुरंत जल गया। तो ये इस प्रकार के परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहेंगे। और ये मोमबत्ती का जलना तीव्र परिवर्तन कहलाता है। इसी तरह से दूध से दही का बनना मंद परिवर्तन है। आगे हम लोग देखते हैं और भी कुछ परिवर्तन। एक बेलून लेते हैं और इस बेलून को फुलाते हैं। ऐसे फुलाते हैं तो ये आकार में परिवर्तन हुआ। पहले बेलून इस आकार का था, अब बेलून इस आकार का हो गया। इसमें यह आकार में परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो हवा है उसको अगर हम लोग निकाल देते हैं तो यह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। दूसरा और एक हम लोग प्रयोग करते हैं। इस बेलून को भी फुलाते हैं। फट गया ये और इसकी आकृति ऐसी हो गई। लेकिन इसके जो भौतिक गुण है
उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन ये परिवर्तन तीव्र परिवर्तन है, क्योंकि अचानक यह बैलून फट गया। तो ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत तीव्र परिवर्तन में आता है। तो ये बैलून जो है अब फटा हुआ, इसके गुण जितने भी हैं, इसके रासायनिक गुण वही रबर है, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। एक और प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए एक कागज़ लेते हैं और एक ब्लेड या कैंची या कुछ नहीं हो तो हाथ से भी उसको हम लोग कर सकते हैं। अब ये कागज़ जो है इस आकृति का है। अब इसको हम लोग ऐसे काट देते हैं। ये कागज़ दो टुकड़ों में तो बट गया, लेकिन इसके भौतिक गुण केवल परिवर्तित हुए। रासायनिक गुण, इसके कागज़ का जो गुण है वह वैसे ही है, कागज़ को काटने से पहले भी और कागज़ को काटने के बाद भी। अगर इस कागज़ की आकृति हम ऐसे कर दिए तो ये कागज़ का आकृति बदला, इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए इस तरह के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन को देखने के लिए और एक प्रयोग हम लोग करते हैं। इस प्रयोग में एक कटोरी लिया जाता है और इसमें थोड़ा सा पानी लेते हैं और इस पानी में थोड़ा नमक हम लोग डालते हैं। इसमें ये नमक ले करके इसको इस कटोरी के पानी में थोड़ा थोड़ा करके नमक डालते जाएंगे और इसमें घुलाते जाएंगे। ये भी एक परिवर्तन है। और जब ये पानी में घुल जाता है तो इसको स्पिरिट लैंप से हम लोग गर्म करते हैं। इसको इस तरह से गर्म करेंगे और देखेंगे कि गर्म होने पर क्या होता है। ये देखिए, पानी अब उबलने लग रहा है और यह उड़कर भाप के रूप में उड़ रहा है और नीचे कुछ सफ़ेद रंग का पदार्थ दिख रहा है। तो जो हम लोग नमक घोले थे पानी में, पानी तो भाप बन करके उड़ गया और ये नमक जो है सफ़ेद रंग का, ये कटोरी में दिख रहा है। देखिए, ये उबल रहा है, अभी भी थोड़ा सा पानी का अंश है। अब इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि सही में ये वही नमक है या दूसरा कोई पदार्थ। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और ये तो नमक है, वही नमक जो हम लोग पानी में मिलाए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी में हम लोग नमक को घुलाए और गर्म किए तो पानी उड़ गया और नमक हम लोगों को फिर से प्राप्त हो गया। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन जो है, जिससे हम लोग पूर्व की वस्तु को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, वह भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन का ही एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसके लिए ये कॉपर सल्फेट, जिसको तुतिया या नीला थोथा भी कहा जाता है, रासायनिक नाम है इसका कॉपर सल्फेट। इसका रंग आप देखेंगे तो इस तरह से नीले कलर का होता है। इसका नाम है कॉपर सल्फेट या तुतिया इसको कहा जाता है बाज़ार की भाषा में, और नीला थोथा भी इसको कहा जाता है। इस कॉपर सल्फेट को एक परखनली में थोड़ा सा लेते हैं। इस तरह से ये थोड़ा सा ले करके
इसको हम लोग गर्म करते हैं, धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं। इसके रंग को आप देखेंगे, थोड़ा सा अवलोकन करेंगे कि इसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं। ये देखिए धीरे धीरे किनारे जो है वह किस रंग का हो रहा है, देख रहे हैं? वह धीरे धीरे सफ़ेद हो रहा है। और इस परखनली के दीवार पर यहाँ पर देखिए, इस जगह पर जल की कुछ बूंदें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस दीवार पर, चूँकि वहाँ जो उस रवा में, उस कॉपर सल्फेट में पानी का जो अंश है वह उड़ करके ऊपर निकलना चाहता है और परखनली की दीवार में वह ठंडी हो जाती है भाप, और ये पानी के रूप में बदल जाता है। तो इसलिए ये परखनली की दीवार पर पानी की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। और ये धीरे धीरे देखिए कॉपर सल्फेट धीरे धीरे सफ़ेद होने लग रहा है। नीलापन जो था, अब पहले देखिए, पहले इस तरह का था और अब इस तरह का हो गया है। देखिए गर्म करने पर उसमें जो पानी था वो भी उड़ करके निकल गया। एक अणु कॉपर सल्फेट में 5 अणु जल होता है और उसका रंग जो है इस तरह से सफ़ेद हो जाता है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस पर एक बूंद पानी हम लोग फिर डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसके रंग को देखिए, एक एक बूंद करके ऐसे पानी डालते हैं, अर्थात जो उसमें पानी उड़ गया था वो पानी फिर से जब प्राप्त हो जाता है तो उसका रंग फिर ये जैसे था वैसे नीला हो जाता है। इसलिए इस परिवर्तन को भी हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर इसको हम लोग परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के आकार, आमाप, अवस्था एवं रंग जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तनों में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जा सकता है। तो अभी हम लोग जितने भी प्रयोग देखे, सब में कागज़ देखे मोड़ करके, काट करके, बेलून फुला करके देखे, बेलून फोड़ करके देखे, नमक को पानी में घोल करके देखे, फिर पानी को उड़ा करके देखे, कॉपर सल्फेट को गर्म करके देखे, वो सफ़ेद हो गया, फिर पानी डाल दिए तो पुनः पूर्व की अवस्था में आ जाता है। इस तरह से इन सभी परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अब जो प्रयोग हम लोग देखेंगे उसके लिए एक स्पिरिट लैंप और ये मैग्नीशियम का फीता और एक चिमटा लेंगे। इस मैग्नीशियम के फीते को ऐसे पकड़ करके इसको स्पिरिट लैंप से जलाएंगे। तो ऐसे मैग्नीशियम का फीता, ये देखिए ये जलने लगा है, काफ़ी तीव्र रोशनी इसकी होती है और यह जलने लगता है। और ये जो सफ़ेद रंग का अब बचा यहाँ पर अवशेष, ये देखिए, ये वो मैग्नीशियम का फीता है।
अब देखिए दोनों में अंतर। अब ये बताइए कि इस जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये सफ़ेद रंग वाला जो पदार्थ अभी बना जलने के बाद, ऐसा फिर से हम लोग मैग्नीशियम का फीता प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, हम और दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया। पहले वो धातु था मैग्नीशियम, और अब वो ऑक्सीजन के साथ जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो कि एक क्षारीय पदार्थ है। रासायनिक परिवर्तन का एक और प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में घर के आसपास घर में देखते हैं। जो टीना लोहा रहता है खुला, उसमें इस तरह के जंग लग जाते हैं। तो ये जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यह लोहे के साथ ऑक्सीजन मिल करके इस तरह से लौह ऑक्साइड बनाता है। यहाँ जो ये दिख रहा है, ये भूरा रंग का ये जंग लगा हुआ है इस ब्लेड में, इसलिए ये और पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है, इसलिए इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन यह मंद परिवर्तन भी है। एक दिन में हो सकता है जंग नहीं लगे, लेकिन ये जंग लगता है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके इसमें जंग लग जाता है। रासायनिक परिवर्तन से संबंधित एक और प्रयोग हम लोग करते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा ले करके उसको चिमटा से पकड़ेंगे और उसको यहाँ जलाएंगे, तो ये तीव्र परिवर्तन भी है। तुरंत कागज़ जल गया और देखिए वो जो रंग था वो रंग बदल करके ये कैसा हो गया। ये देखिए, इसका पहले से मिलान कर, इतना ही बड़ा कागज़ था, अब ये कैसा हो गया। क्या इस परिवर्तित कागज़ के टुकड़े से पूर्व के कागज़ प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जब हम लोग पूर्व की पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और चूंकि यह कागज़ तेज़ी से जल गया, इसलिए इसको तीव्र परिवर्तन भी कहेंगे। अभी हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत मैग्नीशियम के फीते को जलाने से एक प्रयोग देखे। इस प्रयोग में क्या हुआ, मैग्नीशियम का फीता जला और उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित हुआ। अब एक और प्रयोग देखते हैं जो रासायनिक परिवर्तन के लक्षण में से है। वो है, एक परखनली में थोड़ा सा पानी लेते हैं और इसका तापमान नोट कर लेते हैं थर्मामीटर से। तेईस डिग्री, ये देखिए, ये 23 डिग्री पर ये पारा स्थिर है। अब इस पानी में थोड़ा सा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालेंगे, NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसका कास्टिक सोडा भी नाम है इसका। इसमें डालेंगे और देखेंगे क्या होता है। इतना ही डाल के देखते हैं। ये देखिए, इसमें इसका तापमान, अब देखिए नीचे छूने पर भी यह पता चलता है कि ये गर्म हो रहा है। तो अब इसमें थर्मामीटर से हम लोग देखेंगे कि इसका तापमान कहाँ तक जाता है। उस समय 23 डिग्री सेल्सियस था, अब धीरे धीरे पारा ऊपर आ रहा है। यह 23 से
25, 26, 27, 30 डिग्री पर अभी स्थिर है, लेकिन ये छूने पर बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो इसको आप देखिए, यहाँ पर 30 डिग्री पर ये पारा स्थिर है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में क्या हुआ? इस अभिक्रिया में यही हुआ कि पानी में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा डाला गया तो यह गर्म हो गया। इसका मतलब ऊष्मा इससे निकला, तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए हम लोग और एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग के लिए विनेगर चाहिए, जो सिरका के नाम से जाना जाता है, और खाने का सोडा चाहिए। एक गिलास में हम लोग थोड़ा सा सिरका या विनेगर डालते हैं और इसमें थोड़ा खाने का सोडा डालते हैं। इसका अवलोकन करिए, देखिए। ये रासायनिक अभिक्रिया है। सोडा के साथ में, सोडा एक क्षारीय पदार्थ है और विनेगर एक अम्लीय पदार्थ है। दोनों मिल कर के ये इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, देखिए। और इसमें लवण बनता है ये। अब ये इसमें जो सोडा का जो गुण था और विनेगर का जो गुण था, वह अब देखते हैं। इसको थोड़ा सा चख करके ये नमकीन हो गया, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों मिल गया तो यह नमक में परिवर्तित हो गया, लवण बन गया। अब इसका स्वाद नमकीन बहुत ज़्यादा। तो ये अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बनता है। अब एक और प्रयोग देखते हैं। इसके लिए खाने का सोडा और नींबू का रस, आप जान गए होंगे नींबू का रस भी इसका स्वाद खट्टा होता है, तो इसमें भी अम्ल है। और अभी अभी हम लोगों ने बातचीत किया कि खाने का सोडा क्षारीय है। अब इस खाने का सोडा को हाथ में लेते हैं और इसको थोड़ा चख करके देखते हैं। ये कड़वा है। अब इसमें ये नींबू का रस डालते हैं। ये देखिए, अब जो खाने का सोडा था मेरे हाथ पर, उसका अब टेस्ट करेंगे कैसा हुआ इसका टेस्ट। ये नमकीन हो गया। पहले वो उदासीन था या कड़वा टाइप का था, साबुन की तरह, लेकिन अब उसमें नींबू का रस मिला देने से वह नमक में बदल गया। अर्थात ये अम्ल और ये क्षार मिल करके लवण बना। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए एक और प्रयोग करते हैं। इसके लिए ये चूना जल का उपयोग हम लोग करते हैं। चूना जल हम लोग जो प्रयोग में लाते हैं वह जल है जो चूने को पहले घोल दिए और उसके बाद उसको स्थिर होने दिए। जब ये देखिए नीचे चूना बैठ जाता है और ऊपर पानी
बिल्कुल स्वच्छ रहता है, उसको हम लोग चूना का जल कहते हैं। इस चूने के जल को इस परखनली में थोड़ा सा लेते हैं। और इसको इससे को बुलबुलाते हैं तो चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इसका कारण क्या है? चूने का जल बना कैसे? तो चूना में जब जल डाला जाता है तो वह चूने का जल बनता है। आप देखे होंगे घर में जब पुचाड़ा होता है तो चूना के ऊपर पानी डाला जाता है और वो काफ़ी गर्म हो जाता है, और वो इतना गर्म होता है कि उबलने लगता है, और वह जो बना अब अर्थात चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें जब जल डाल दिए तो वह बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूने का जलीय घोल है। और उस जल को हम लोगों ने इस परखनली में लिया। तो क्या लिए हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का जल। चूने का जल का ही रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल। तो वह जो जलीय घोल हम लोग लिए और उसके ऊपर में ये सांस की हवा को बुलबुलाए। इसका मतलब सांस में हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। वह कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुलने से यह सफ़ेद या दूधिया हो गया, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसलिए इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।